विदेशों में नौकरी देने के नाम पर मासूम युवक युवतियों को साइबर ठगों के द्वारा किस प्रकार उन्हें नौकरी के नाम पे बेच दिया जाता था, इसके संबंध में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जनपद हाथरस के थाना सादाबाद निवासी एक युवक एवं युवती ने 18 नवंबर 2025 को हमारे साइबर थाने पर यह सूचना दिया कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और उनको नौकरी देने के नाम पे उन्हें विदेश में बेच दिया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जब विवेचना स्टार्ट की गई तो पाया गया कि इन्होंने 6 लाख रुपए संजय राणा नाम के व्यक्ति जो हिमाचल का निवासी है और वर्तमान में कोलकाता में है, उसका एक ऑफिस है वहां पे, उनको दिया था। और संजय राणा ने अपने एक अन्य साथी के साथ साठगांठ करते हुए इनको थाईलैंड भेजा और जब वहां उतरे वहां पे एयरपोर्ट पे तो इनको वहां पे 2-3 व्यक्ति वहां पे इनके पास आए और इन्होंने इनको उन व्यक्तियों ने डंकी रूट के माध्यम से, जिसमें कि नदी, कच्चे रास्ते, पहाड़ इत्यादि से इनको गुजारते हुए इनको म्यांमार देश के बॉर्डर के अंदर में ले गए। वहां पर एक बहुत ही पुअर कंडीशन में एक वो था, हट था, वहां इनको रखा गया। और जब इन्होंने उनके वहां पे जो व्यक्ति थे उनसे पूछा कि मेरी जॉब क्या है, मुझे क्या काम करना है, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पैसों से खरीदा है। तो ये साइबर स्लेवरी था। और जब उनके साथ इन्होंने कहा कि मैं तो जॉब करने आए हैं हम यहाँ, तो इनके साथ बहुत ही इनको टॉर्चर किया गया। इनको 18 घंटे तक इनसे काम कराया गया, बीच में खाना भी नहीं दिया जाता था और भी अनेक तरीके से इनको परेशान किया जाता था। और ये कंपनियां ऐसा काम करती हैं वहां पर जिसमें कि एक कंपनी दूसरे इस तरह की और भी कंपनियां हैं, दूसरे कंपनियों से पैसा लेकर वो एक दूसरे को बेचते भी रहती हैं इनको। तब ज्ञात हुआ कि यहाँ पे काम क्या होता था, जो इन युवक युवतियों से इनके तरह के और भी लोग थे जिनको डेटिंग ऐप के माध्यम से दूसरे कंट्रीज के जो युवक युवतियों को फंसाया जाना था और उनसे साइबर फ्रॉड करके पैसा एकत्र करना था। वहां पर कुछ यूनिफॉर्म, फेक यूनिफॉर्म में अभी इसके बारे में ठीक से जानकारी और की जा रही है कि आर्मी टाइप की यूनिफॉर्म में कुछ लोग रहते थे वहां पे म्यांमार में और इनको धमका के रखते थे। बहुत इनके साथ फिजिकल एवं मेंटल इनको टॉर्चर किया जाता था। तो मजबूरन ये कुछ कर भी नहीं पाते थे, जैसा वो आदेश देते थे वैसा ही ये करते थे वहां पे। बाद में किसी तरह से इन्होंने जो भारतीय दूतावास में किसी अन्य इनके किसी साथी ने शिकायत किया और फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें इसमें अक्टूबर महीने में इनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके जब आए और यहाँ पर इनके साथ जो ये घटना घटी उसके बारे में जानकारी हुई तो ये ज्ञात हुआ। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ये जो साइबर स्लेवरी है इसमें विदेशों में नौकरी के नाम पर लोगों को वहां भेजा जाता है और वहां बेच दिया जाता है और फिर इनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता है। और ये यदि इनको छूटना है तो फिर वो उतना पैसा इनके रकम इनके परिवार वालों से मांगा जाता है तभी वो छोड़ेंगे। दिनांक 20 नवंबर 2025 को उक्त अभियोग में इस गिरोह के मुख्य सरगना संजय राणा को गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस तरह से यह एक घटना थी। इसके संबंध में जितने अन्य अभियुक्त हैं इसके साथ उन सबकी खोजबीन की जा रही है और सुसंगत साक्ष्य ग्रहण कर इस संबंध में अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।